हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ का क्वेश्चन आंसर को करेंगे। आप लोगों का एग्जामिनेशन है, उसके लिए ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम लिखिए और पहले आप लोग एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ लीजिए। बहुत ही इजी है एक्सप्लेनेशन, बहुत कुछ है ही नहीं इस एक्सप्लेनेशन में, इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में। देखने में बहुत हैवी लग रहा है ये चैप्टर, बहुत ही उलझा हुआ लग रहा है, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन को अगर सुन लेंगे तो आपको सारा टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, और प्लेलिस्ट में भी जा कर के आप विज़िट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं आपके लिए रेडी करूँगा उसको। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एक लाइक दे करके मेरा मनोबल को बढ़ाइए ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही काम करता रहूँ। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट वेर द मेंबर्स ऑफ द लंदन रिफॉर्म क्लब डिस्कसिंग अबाउट। लंदन रिफॉर्म क्लब के जो मेंबर्स थे वो किस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे थे? द मेंबर्स ऑफ द लंदन रिफॉर्म क्लब वेर डिस्कसिंग अबाउट द रॉबरी दैट हैड टेकन प्लेस 3 days बिफोर एट द बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड में 3 दिन पहले जो डकैती हुआ था, रॉबरी हुआ था, उसी के ऊपर में ये लोग डिस्कस कर रहे थे। हु सेड दैट द वर्ल्ड हैज़ ग्रोन स्मॉलर। किसने कहा कि ये जो दुनिया है ये छोटा हो चुका है, छोटा होते जा रहा है? हु सपोर्टेड दिस आर्गूमेंट, और किसने उस आर्गूमेंट को सपोर्ट किया? हाउ डिड ही जस्टिफाई द आर्गूमेंट, और उसने किस तरह से उस आर्गूमेंट को जस्टिफाई किया? अगर आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखा होगा तो स्टार्टिंग में ही इसका आंसर आपको मिल गया होगा। फिलिस फॉग सेड दैट द वर्ल्ड हैज़ ग्रोन स्मॉलर। फिलिस फॉग ने ऐसा कहा था कि ये जो दुनिया है वो काफ़ी छोटा हो गया है। गॉथियर राल्फ सपोर्टेड दिस आर्गूमेंट, और गॉथियर राल्फ जो थे वो फिलिस फॉग को सपोर्ट किया था। एंड ही जस्टिफाइड, और वो कैसे जस्टिफाई किया अपना जो जो उसको सपोर्ट किया उसको कैसे जस्टिफाई किया? बाय सेइंग दैट अ मैन कैन नाउ गो अराउंड 10 times मोर क्विकली देन 100 years अगो। वो ऐसा जस्टिफाई किया राल्फ ने ये कहकर कि आज के ज़माने में इंसान जो है वो 10 times फास्टर मूव कर सकता है, 10 times फास्टर मूव कर सकता है। कब से? 100 साल पहले से। 100 साल पहले इंसान जितना तेज़ी से मूव करता था, आज के डेट में वो 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है। इसीलिए ये जो दुनिया है वो काफ़ी छोटा हो गया है। इंसान जो है तुरंत कहीं भी ट्रैवल कर सकता है और ये दुनिया को भी ट्रैवल करके ख़त्म कर सकता है, मतलब 80 डेज़ में। ठीक है, फॉग भी बोला था 80 डेज़ में हो जाएगा, तो उसको ये सपोर्ट किया ये बोल करके कि ये दुनिया, हाँ सही में वाकई ये दुनिया बहुत छोटा है। नंबर 3, व्हाट वेर द टर्म्स ऑफ वैगर। वैगर का मतलब क्या होता है? दांव। ठीक है, वो जो दांव लगा था कि आपको पूरा वर्ल्ड का जो है एक ट्रैवल कर लेना है, ठीक है, एक चक्कर लगा लेना है 80 डेज़ में, तो उसके लिए दांव लगा था। तो उस दांव का टर्म्स क्या था? ठीक है, शर्त क्या था? तो शर्त यही था कि 80 दिन में पूरा करना है, और उसमें कुछ पैसे भी लग गए थे। स्टुअर्ट जो था, स्टुअर्ट वैगर, 4,000 pounds फॉर द जर्नी टू बी completed अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। स्टुअर्ट जो था उसको असंभव लगता था कि ये जर्नी पूरा नहीं हो सकता है, और उसने 4,000 पाउंड जो है दांव पे लगा दिया था, ये कहकर कि 80 दिन में अगर पूरा हो जाएगा तो मैं 4,000 पाउंड दे दूंगा। और साथ ही फिलिस फॉग क्या किया? फिलिस फॉग ऑल्सो रिस्क्ड हिज 20,000 पाउंड्स अपॉन इट, और फिलिस फॉग भी खुद से ही अपना 20,000 पाउंड का जो सेविंग था उसका, वो उसको दाव पे लगा दिया। ठीक है, दोनों तरफ से दाव पे लग गया, और 80 दिन में पूरा करना है जर्नी। ये था वैगर का क्या शर्त, टर्म्स। वाई वॉज पासपर्टू सरप्राइज टू सी हिज मास्टर। पासपर्टू सरप्राइज क्यों था अपने मास्टर को देख करके? पासपर्टू हु हैड स्टडीड द प्रोग्राम, पासपर्टू हु हैड स्टडीड द प्रोग्राम ऑफ हिज ड्यूटीज़। पासपर्टू जो अपना जो ड्यूटीज़ है, उसका प्रोग्राम है, उसके बारे में उसने जानकारी ले लिया था, उसको सरप्राइज हुआ। वह सरप्राइज टू सी हिज मास्टर गिल्टी ऑफ द इन एग्जैक्टनेस ऑफ अपियरिंग एट एन अनएकस्टम्ड आवर। मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल ही वॉज नॉट ड्यू इन सवाइल रो अंटिल मिडनाइट। तो उसको सरप्राइज ये हुआ ये देख करके कि उसका जो मास्टर था फॉग, फिलिस फॉग जो है वो असमर्थ था, वो मतलब दोषी था। वहाँ पे मास्टर जो था वो गिल्टी था कि उस उटपटांग जो टाइमिंग दिया गया था
उस टाइम पे अपीयर ना हो सकने के वजह से, मतलब वहाँ पे वो इनएग्जैक्टनेस ऑफ अपीयरिंग एट एन अनअकस्टम्ड आवर, माने अनअकस्टम आवर मतलब जो अटपटांग सा जो टाइम था उस टाइम पे हाजिर ना होने के वजह से जो वो गिल्टी था, वो देख करके अपने मास्टर को वो गिल्टी देख करके वो सरप्राइज हुआ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल के अनुसार ही वॉज नॉट ड्यू इन सवाइल रो अंटिल मिडनाइट, उसको सवाइल रो में मिडनाइट तक नहीं होना था, लेकिन वो फिर भी जर्नी स्टार्ट कर दिया था मास्टर उसका, इसीलिए वो सरप्राइज था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड देयर कारपेट बैग हैव, कारपेट बैग में क्या होगा उसका, वो तो आपको इजी है बहुत। द कारपेट बैग वुड हैव 2 शर्ट्स एंड 3 पेयर्स ऑफ स्टॉकिंग्स फॉर फिलिस एंड पासपटो, पासपटो और फिलिस का क्या उसमें 2 शर्ट और 3 पेयर्स ऑफ स्टॉकिंग्स रहेंगे, ठीक है। और फिलिस जो है फिर एक्स्ट्रा भी ऑर्डर करता है, फिलिस ऑल्सो डायरेक्टेड पासपटो टू ब्रिंग हिज मैकिनटोज, मतलब उसका जो बरसाती था रेनकोट टाइप का जो रबर का जो ड्रेस है वो ऑर्डर कर दिया बाद में, और ट्रैवलिंग क्लॉक मतलब स्लीवलेस जो जैकेट होता है ट्रैवलिंग के लिए जो यूज़फुल होता है कंफर्टेबल होता है वो भी ऑर्डर कर दिया, एंड सम स्टाउट शूज़, और कुछ मोटे शूज़ भी कि उनको पैदल भी चलना था उधर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड पासपोर्टू अटर अ क्राई ऑफ डिस्पेयर, पासपोर्टू जो है एकदम अचानक से क्यों चिल्ला उठा, जो मतलब एक पेन से वो परेशान होकर के क्यों चिल्ला करके उठा, लास्ट में है ये जो वाकया है ये चैप्टर के एंड में है। ही क्राइड ऑफ डिस्पेयर बिकॉज ही हैड फॉरगॉटन टू टर्न ऑफ द गैस इन हिज रूम, वो अचानक से उसको याद आया पासपोर्टू को, ठीक है, और वो चिल्ला करके उठा, और फिर उसको पूछा गया फॉग के द्वारा कि क्या हुआ क्यों चिल्लाए, तो फिर वो आंसर किया कि मैंने रूम में गैस को बंद करना ही भूल गया, इसीलिए वो चिल्लाया। अब A2 है जिसमें एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, बट दैट डज नॉट कंसीडर बैड वेदर, कॉन्ट्रेरी विंड्स, शिपरेक्स, रेलवे एक्सीडेंट्स एंड सो ऑन। इसके ऊपर क्वेश्चन है पहला, हु सेड दिस एंड टू हुम, तो ये बात कहा था स्टुअर्ट ने, सेड दिस टू जॉन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द क्लब। नंबर 2 है इसका, व्हाट डिड ही रेफर टू बाय दैट, दैट का मतलब क्या है, दैट रेफर्स टू द एस्टिमेट मेड बाय द डेली टेलीग्राफ टू ट्रैवल द वर्ल्ड इन 80 डेज। आपने बुक जब देखे होंगे तो बुक में आपने देखा होगा कि एक एस्टिमेट दिया गया है डेली टेलीग्राफ के द्वारा ये पूरा दुनिया को ट्रैवल कर लेने का 80 दिन में, ठीक है, तो उसी के बारे में बात हो रहा था यहाँ पे। व्हाट डिड द स्पीकर से नेक्स्ट, उसके बाद स्पीकर जो है, स्पीकर कौन है, स्पीकर है स्टुअर्ट, स्टुअर्ट क्या कहता है नेक्स्ट, ही सेड दैट ही वुड वैगर 4000 पाउंड्स, वो कहता है कि मैं 4000 पाउंड जो है इसमें दाव पे लगा दूंगा, दैट सच अ जर्नी मेड अंडर दोज कंडीशंस इज इम्पॉसिबल, उस कंडीशन में अगर ये जर्नी पूरा होता है तो मैं 4000 अपना पाउंड्स जो है वो दाव पे लगा रहा हूँ, जो कि ये जर्नी जो है लगता है इम्पॉसिबल है। व्हाट इज़ द मैटर, ये किसने कहा था, ये चैप्टर का जो एंड है वहाँ पे फिलिस फॉग ने क्वेश्चन पूछा था, जैसे ही पासपोर्टू चिल्लाता है डिस्पेयर में कि मैं गैस बंद करना भूल गया रूम में, उस टाइम पे ही ये क्वेश्चन पूछता है फिलिस फॉग कि व्हाट इज़ द मैटर, क्यों चिल्लाए, व्हाट इज़ द मैटर, तब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हु सेड दिस एंड टू हुम, समझ में आ गया आपको, फिलिस फॉग ये कहा था पासपोर्टू से, क्योंकि पासपोर्टू वहाँ पे चिल्ला उठा था इसलिए। वाई डिड द स्पीकर आस्क दिस क्वेश्चन, स्पीकर ने क्यों पूछा ऐसा, क्योंकि पासपोर्टू उस तरह से चिल्लाया था। व्हेन फिलिस, स्पीकर, स्पीकर कौन है, फिलिस, यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है, व्हेन फिलिस हर्ड द अटर क्राई ऑफ डिस्पेयर ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तब उसने ये क्वेश्चन पूछा जब उसने वो चिल्लाने का आवाज़ सुना। कौन चिल्लाया था, पासपोर्टू चिल्लाया था, क्यों चिल्लाया था, क्योंकि उसने रूम में गैस बंद करना भूल गया था। व्हाट रेस्पॉन्स डिड द स्पीकर गेट, स्पीकर जो है फिलिस उसने क्या रेस्पॉन्स पाया, फिर पासपोर्टू ने रेस्पॉन्स दिया, पासपोर्टू ने आंसर किया, क्या किया, वही कि गैस बंद करना भूल गए थे, है ना, कितना इजी है। आप थोड़ा सा ध्यान से अगर सुन लोगे एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर का भी एक्सप्लेनेशन, आपको समझ में आ जाएगा। इन रेस्पॉन्स फिलिस गॉट द आंसर फ्रॉम पासपोर्टू दैट ही हैड फॉरगॉटन टू टर्न ऑफ द गैस इन हिज रूम, वही बात, ठीक है। इसके बाद है थिंक एंड आंसर का पहला क्वेश्चन, थिंक एंड आंसर जो है उसको आपको खुद से सोच करके लिखना है, ठीक है, इसके ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते किसी के ऊपर, फिर भी मैं हेल्प करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको खुद से लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है,
कि आप कहाँ विज़िट करना चाहते हैं, इटिनरी आपको प्रोड्यूस करना है। तो आप कहाँ विज़िट करना चाहते हैं, किस-किस रास्ते से आप जाना चाहते हैं, कौन-कौन सा सिटी होकर जाना चाहते हैं, वो आप लिखेंगे, खुद से लिखेंगे, ठीक है? वो मैं नहीं बोल सकता, आपको जहाँ मन है वो आप लिख दीजिए उसमें, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है। डू यू थिंक मिस्टर फिलिस फॉग वुड बी एबल टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़? क्या आपको लगता है फिलिस फॉग 80 दिन में पूरा कर लेगा जर्नी? गिव रीज़न। Yes, I think Mr. Phileas Fogg would be able to travel around the world in 80 days because he was very confident and determined about that. क्योंकि हम लोग देखें कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, डिटरमाइंड है, जर्नी तुरंत स्टार्ट कर दिया और साथ ही साथ उसने अपने पैसे को भी खुद से दांव पे लगा दिया। ही हैड ऑल्सो रिस्क्ड हिज 20,000 पाउंड्स फॉर दैट। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट था और जर्नी पूरा कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप खुद से लिखेंगे, ठीक है, बाय योर सेल्फ। अभी कौन सा चैप्टर आपको चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, तभी आपके लिए ऐसा काम मैं करता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।